हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है मैंने जो हिंदी पीडीएफ तैयार की थी उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, इसमें लिखा है, देखो मेरा नाम भी है और ये जो पहला वाला नंबर है वो भी मेरा है। ठीक है, 8433479306। तो ये नंबर जो है जिसको पीडीएफ चाहिए होगी तो वो पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, मैसेज कर देना अपना नेम और लिख देना हिंदी पीडीएफ। ठीक है, तो देखो ये जो इसमें सिलेबस में राइटर हैं, ठीक है, कुछ राइटर्स हैं, देखो 11 तो हैं गद्य के। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, महादेव वर्मा, गौरा पंत, पीताम्बर बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी जी हैं, शेखर जोशी, ये अपने उत्तराखंड वाले हैं, मनोज श्याम जोशी। ठीक है, फिर आगे मन्नू भंडारी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 11 हो गए गद्य के। फिर है पद्य लेखक यानी काव्य वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद जी जो छायावाद के प्रवर्तक हैं, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, माखन लाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, ठीक है, गजानन माधव जिनका नाम है, और राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, रसखान और मीराबाई। ठीक है, तो ये हो गए 11 + 12 23 राइटर आपको हिंदी सिलेबस में तैयार करने हैं। इनके जो आपको प्रमुख रचनाएं जिसे हम विधा बोलते हैं, इसके अलावा उनके जन्म मृत्यु है ना, कई बार आप पूछ लेते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु भी पूछी गई थी ग्रुप सी में। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है टॉपिक को। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं। देखो मुंशी प्रेमचंद धनपत राय श्रीवास्तव से शुरू है ये। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को, मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 1936। तो पूरा डेट के साथ हो सके तो याद कर लो। ठीक है, वैसे ईयर इसमें पूछा गया था, पिछली एक बार आया था। तो फिर होगी इसमें आयु है इनकी 56 वर्ष तक ये मतलब जीवित रहे। अगर आपको कभी जन्म याद है और आयु याद है तो उससे आप मृत्यु का वर्ष भी निकल जाएगा। 300 से अधिक इनकी कहानियाँ हैं, तो इन्हें बोलते हैं कथा सम्राट, और 15 लगभग इनके हैं उपन्यास, तो इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रमुख कहानियाँ जो हैं इनकी, देखो 2 बैलों की कथा जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, नमक का दरोगा, ठीक है, क्षमा, सौत, नशा, मैकू। ठीक है, मैकू जो है देखो ये एक ऐसा पात्र है, बोलते हैं ये उत्तर प्रदेश में ये प्रेमचंद की रचनाओं का ऐसा पात्र है जो अभी भी जीवित है। हालांकि एक पहलवान था अपने ज़माने में, लेकिन अभी क्या है, ये व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हो गया है और अंधा हो चुका है अभी। ठीक है, मैकू, तो मैकू के जीवन पे भी उन्होंने लिखी थी। फिर है मंत्र कहानी, अमृत, अलग्योझा, आभूषण, ईदगाह, बहुत प्रसिद्ध है ईदगाह, एक्ट्रेस, कैदी, कायर, 2 भाई, आत्माराम, परीक्षा प्रथम और परीक्षा देती। तो ये प्रमुख जो कहानियाँ थी, ठीक है, उनके नाम मैंने लिखे हैं। सवा शेर गेहूँ प्रसिद्ध है, लैला, अनुभव, ज्योति, जेल, गुरु मंत्र और झांकी। फिर आते हैं इनके उपन्यास, गबन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है इनका गोदान, जो पूछा गया था कृषक जीवन का महाकाव्य किसे कहते हैं, तो ये है गोदान को। फिर है प्रेमा, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, कर्मभूमि और सृष्टि, संग्राम, अलंकार, और लास्ट वाला जो इनका था वो था मंगलसूत्र, एक अधूरा उपन्यास है इनका। ठीक है, अपूर्ण उपन्यास, तो उससे पहले मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है, फिर उस मंगलसूत्र जो है इसको फिर अमृत राय ने पूरा किया। ठीक है, जो इन्हीं के पुत्र हैं अमृत राय। तो अब आ जाते हैं अगले राइटर हैं, देखो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इन्हें घुमक्कड़ी शास्त्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, घुमक्कड़ जीवन जी के इन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त किया और उसको एक विधा का दर्जा दिलवाया। तो राहुल सांकृत्यायन 1893 इनका जन्म है और 1963 इनकी मृत्यु होगी। 70 वर्ष का जीवन काल है और इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का आजमगढ़। तो इन्हें केदारनाथ पांडे या रामोदर स्वामी भी कहते हैं। इनके नाम याद रखना आप, केदारनाथ पांडे या केदार पांडे या रामोदर स्वामी। ठीक है, अच्छा, अब है इनके 1963 में इनको मृत्यु के वर्ष में पद्म भूषण सम्मान भी दिया। यात्रा साहित्य का जनक भी इनको कहते हैं। अब इनके कुछ यात्रा वृत्तांत हैं, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, लंका यात्रावली, रूस में 25 मास। ठीक है, रूस में इन्होंने विवाह भी कर लिया था। फिर जापान, वोल्गा से गंगा तक, ये भी फेमस है। ईरान, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में मेरी यूरोप यात्रा। कहानी क्या लिखी है इन्होंने? कनेला की कथा, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, हाँ, ये इनका यात्रा में आता है, वैसे कहानी से हटा देना। बहुरंगी, मधुपुरी, आत्मकथा इनकी मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, और जो रचनाएं फेमस देखो, किन्नरों के देश में, सोवियत भूमि, जौनसार, देहरादून पे भी लिखा है। उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, मधुर स्वप्न, जय योधेय, जीने के लिए, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्रा, देवोदास।
इनके संस्मरण जो हैं वो बचपन की स्मृति है, जिनका मैं कृतज्ञ मेरे असहयोग के साथी। ठीक है। राहुल संकीर्तन ने जीवन परिचय भी लिखा था, किसका लिखा था वो? स्टालिन का, लेनिन का और कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो ये 2 राइटर हो गए देखो इसमें। इसी तरह इसके और राइटर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। ज़रूरी इसमें जो चीज़ होती है देखो कि हिंदी में आपको कैसे राइटर तैयार करने है ना। 3 से 4 प्रश्न भी इसमें आ सकते हैं। ज़्यादातर रचना दे देते हैं, कभी किसी राइटर का देते हैं, इसका जन्म कहाँ हुआ या जन्म कब हुआ, तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनने हैं। ठीक है। विधा भी पूछ लेते हैं, आजकल थोड़ा डीप क्वेश्चन हो जाता है, विधा भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने अभी मुंशी प्रेमचंद की बात की थी, तो जैसे उनका ये दे दिया भाई 2 बैलों की कथा किस विधा में मुंशी जी ने लिखा है, तो आपको बताना है फिर कि ये कथा है ना। उसमें उपन्यास, नाटक ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो आपको विधा की भी जानकारी होनी ज़रूरी है। ठीक है। रचना तो मालूम होना चाहिए, तो इसलिए अलग अलग नोट्स जब आप बनाओगे तो कहानी अलग लिखो, उपन्यास अलग अलग लिखते जाओ। ठीक है। जिस राइटर की जो, अब गद्य के लेखक हैं तो उनका कहानी उपन्यास ही होगा, काव्य के हैं तो फिर उनकी कविता है ना, जो रचना संसार है फिर उनका काव्य का होगा। तो इसी हिसाब से आपको देखना है कौन किस सिलेबस में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो बाकी राइटर भी फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे, और आपके 23 राइटर पूरे मैं करवा दूंगा, रोज़ 2-2 3-3 करके। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।